गाइस नमस्कार, रितेश टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइस मोटोरोला ने अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि रहने वाला है मोटो H60 फ्यूजन। मैं ऐसा कुछ कारण बताने वाला हूं जिस वजह से इस डिवाइस को आपको परचेस नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा कारण बताने वाला हूं जिस वजह से इस डिवाइस को आप परचेस करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस का जो है प्राइस। इस डिवाइस का जो प्राइस रखा गया है करीब आपको 24,000 में 8GB, उसके साथ साथ जो है 256GB वेरिएंट देखने को मिलता है एंड जो कि रहने वाला है 23,000 रुपीज़ में, करीब 23,000 में आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे। और 12GB एंड 256GB जो वेरिएंट है करीब यहाँ पर आपको 25,000। देखिए 25,000 दे रहे हो तो भाई 12GB रैम मिल रहा है। 12GB रैम क्या इस डिवाइस में किस काम आने वाला है मैं आगे चल के बात करने वाला हूँ, और ब्रांड ने आखिर 12GB रैम इस डिवाइस में क्यों दिया है। 8GB रैम यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको 23,000 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में भी आगे डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो है कैमरा सेटअप। देखिए दोस्त, कैमरा सेटअप काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर एक फ्लैश लाइट उसके साथ साथ 3 कैमरा दिया गया है ऐसा लगता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है 1.5K ट्रू कलर, मोटो का जानते हो कलर, यहाँ पर जो है वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मोटो का कलर हैट्स ऑफ है। IP68 रेटिंग का यहाँ पर वाटर रेसिस्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, आपको जो है स्प्लैश प्रूफ, यानी दोस्त पानी का छिड़काव या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है, AI फीचर्स दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का ट्रू कलर लाइटिया सेंसर का यहाँ पर कैमरा दिया गया है। पेंटाटोन कलर है। उसके साथ साथ एच डिस्प्ले है, यानी कर्व डिस्प्ले है। ठीक है, उसके साथ साथ मोटो का प्रीमियम 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया है। डॉल्बी एटमॉस का साउंड दिया गया है, एक नंबर है, साउंड काफ़ी अच्छा है। 5500 मिली एम्पीयर का बैटरी दिया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। 68 वाट का फास्ट चार्जर है, काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, डॉल्बी एटमॉस साउंड है, ओके कोई बात नहीं। 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा दिया है। कैमरा कैसा होगा भाई, जो मोटो H50 फ्यूजन है वही सेटअप यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, मोटो H50 फ्यूजन का सेटअप यहाँ पर डाला गया है। मोटो H50 फ्यूजन में काफ़ी ज़्यादा हीट इशू आ रहा था। अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे, सर्च करके यूट्यूब पर देखना, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हीट इशू आया। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर जो है फाइबर कूलिंग सिस्टम यानी VC चैम्बर का यूज़ किया गया, जिससे इस डिवाइस को हीटिंग इशू ना हो। लेकिन यहाँ पर हीट आने वाला है, वो भी आगे बात करेंगे। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। आप व्यू एंगल अगर देखते हो, यानी इसमें अगर वीडियोग्राफी या फिर कोई भी फोटोग्राफी या फिर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ को देखते हो डिस्प्ले में ना, काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखोगे मोटो का AI जो है फीचर्स यहाँ पर दिया गया है इन्हेंस तरीके से, काफ़ी अच्छा फीचर्स है, काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। बहुत मोटो ने यहाँ पर बहुत अच्छा नए फीचर्स ट्राई किया है। मोटो का जो फीचर्स रहता है आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी बेहतर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे डिसअपॉइंटेड लगा इसका प्राइस, 23,000 दे रहे हो भाई, 23,000 दे रहे हो तब जाके इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। वो भी कौन सा प्रोसेसर भाई, डायमेंसिटी 700 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पे आता है। उतना खास नहीं है भाई, क्योंकि यही प्रोसेसर आपको 18 से 19,000 में रियलमी ब्रांड में या फिर मान लीजिए जो पोको ब्रांड में आपको देखने को मिलता है 18 से 19,000 में रेंज में। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए मोटो जो मॉडल है, ये मॉडल काफ़ी बदनाम है हीटिंग इशू के कारण, और जो मोटोरोला का हर डिवाइस है वो हीटिंग इशू के कारण बदनाम है। मोटो को इस चीज़ को देखना चाहिए, आखिर क्या दिक्कत आ रहा है जिससे वजह से मोटोरोला डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा हीट आता है। देखिए हीट आने का जो सबसे ज़्यादा रीज़न है इसका डिस्प्ले रहता है यहाँ पर POLED डिस्प्ले यूज़ किया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है। मैंने खुद दोस्त एक नोटिस किया चीज़, मैंने एक रियलमी TV का परचेस किया था। ठीक है, 43 इंच का 2 यूनिट मैंने परचेस किया था, उसके बारे में डिटेल्स वीडियो भी है मेरे चैनल पर। तो वहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस किया, जब जो ब्राइटनेस ज़्यादा रहता था, पहले जब मैंने जो यूनिट परचेस किया था उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा था, उसी वजह से जो है LED रहता है ना, LED बल्ब जो रहता है डिस्प्ले पे, वो ज़्यादा ब्राइटनेस देने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हीट ज़्यादा जब आता है तो उस वजह से जो है LED में ग्रीन लाइन इशू आने लगता है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया। उसके बाद जब मैंने रिप्लेसमेंट करने के बाद ब्रांड ने जो है इसमें दिमाग लगाया, काफ़ी अच्छा खासा दिमाग लगाया। उसमें क्या हुआ दोस्त, जो है ब्राइटनेस वो थोड़ा कम कर दिया, मतलब ब्राइटनेस कम कर दिया, लेकिन देखने में कोई कमज़ोरी नहीं है, कंप्लेन नहीं है,
लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिला। मैंने उस वहाँ पर नोटिस किया एंड यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किया घाटा का, हाँ सच में जो है ब्राइटनेस ज़्यादा होने से में इसमें दिक्कत आता है। अगर इस डिवाइस को लेते हो ना भाई तो ब्राइटनेस थोड़ा कम करके रखना, इससे आपका ही नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर से मुझे कंप्लेन है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 4 जनरेशन का 6 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करता तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, लेकिन मुझे इस प्रोसेसर से खास नफरत है डायमेंसिटी 7400, क्योंकि हाल फिलहाल के टाइम पे रियलमी में जो यहाँ पर Vivo T3X में यूज़ किया गया है 7300, यहाँ पर 7400, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ इधर उधर हो सकता है, देख लेना, अभी उतना याद नहीं है, लेकिन डायमेंसिटी प्रोसेसर वहाँ पर भी यूज़ किया गया। तो ये प्रोसेसर भाई गर्म होगा, ठीक है, डायमेंसिटी प्रोसेसर गर्म होगा। इस पर अगर आप लोगों को जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया जाता है, स्नैपड्रैगन का 6 जनरेशन का, मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं था, क्योंकि पैकेज अगर ओवरऑल देखा जाए हाँ काफ़ी बेहतर है, लेकिन प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस्ड है 23,000। यही प्राइस लगभग आपको जो है बिग बिलियन डे सेल या फिर आप इस सेल के बाद जो अगर परचेस करोगे तो ये करीब आपको 21,000 में मिल जाएगा, मैं 100% कहता हूँ। और इसमें अगर लेना चाहते हो तो भाई यहाँ पर जो है कार्ड ऑफर लगाते हो तो भाई ये करीब आपको जो है 22 से 21,000 में मिल जाएगा। लेकिन 12 GB रैम आखिर आपको क्यों लेना चाहिए और ब्रांड ने इसमें क्यों दिया 12 GB रैम? 12 GB रैम देने का रीज़न नहीं है क्योंकि रैम मैनेजमेंट अच्छा होगा। आज के टाइम पे एप्लीकेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है MB का होता है, ठीक है। उसी वजह से जो है आप अगर 3 से 4 5 10 एक एप्लीकेशन एक साथ अगर ओपन करते हो तो इससे क्या होता है, इस डिवाइस में जो हड़बड़ा सा जाएगा, क्योंकि डायमेंसिटी प्रोसेसर है और गर्मी का सीज़न है, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। और 12 GB रैम होने से जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपको रैम मैनेजमेंट अच्छा मिलेगा एंड उसके साथ साथ जो है ऑप्टिमाइज्ड भी अच्छा होगा। लेकिन 12 GB रैम अगर लेते हो 25,000 में मत लेना भाई, 25 से और 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा दोगे तो अच्छा खासा डिवाइस मिल जाएगा। अभी जो है अप्रैल महीना चल रहा है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 से 5 महीना रुकोगे, 25-30 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, और 2,000-3,000 दोगे तो भाई काफ़ी अच्छा खासा डिवाइस आपको बिग बिलियन डे सेल में मिल जाएगा। लेकिन जिनको ज़रूरत है वो ले सकता है, लेकिन जिनको ज़रूरत है चल जा रहा है टूटा फूटा डिवाइस से भाई तो चला लीजिए, 2-3-4 महीना वेट कीजिए, उसके बाद जो है प्राइस भी डिक्रीज़ होगा, अच्छा खासा आपको डिवाइस देखने को मिलेगा। लेकिन 25,000 में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ ये जो 8 GB वेरिएंट है 23,000 में, हाँ ये कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। 21,000 में मिलता तो और भी बेहतर है, लेकिन 23,000 में मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। नया डिवाइस है, मोटो का नया फीचर्स है और डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार है। एंड इस पर अगर देखोगे मीडियाटेक प्रोसेसर है, और देखना जो ब्रांड इनको पैसा दिया है, जो बड़े बड़े क्रिएटर वो बताते होंगे काफ़ी मक्खन चलेगा, ये चले, लेकिन परेशानी तो भाई यूज़र्स को होता है। मैंने खास देखा भाई मोटो H50 फ्यूजन में यूज़र्स रो के वीडियो बना रहे हैं या फिर रो के कमेंट कर रहे हैं भाई मेरा डिवाइस में ये गर्म है, और किसी को भाई गर्म इशू आता ही नहीं है, हीटिंग इशू कोई आता ही नहीं है, ठीक है। उल्टा कस्टमर का ही ब्लेम ठहराते हैं भाई कि हीटिंग इशू इसका नहीं है, तेरा कैसे आया। लेकिन ये नहीं है दोस्त, आप लोग खुद अच्छी तरह से जानते हो, किसी डिवाइस में आता होगा शायद और किसी को मालूम भी नहीं होता, किसी का एक्सपीरियंस जो है ना उतना खास होता नहीं, वो लोग समझ नहीं पाते गर्म हो रहा है या गर्म नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा यूज़ करने के बाद अगर मान लीजिए गेमिंग नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, फिर भी अगर गर्म हो जा रहा है मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में, तो मतलब ये डिवाइस में कुछ खराबी है, प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा बहुत हीट होता है तो उससे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा गर्म होगा तो उससे दिक्कत है। ओवरऑल देखा जाए ये डिवाइस ओवर प्राइस्ड मुझे लगा प्रोसेसर के हिसाब से। 23,000 में अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देता, थम्स अप देता, ठीक है, और बैटरी बैकअप भी 5005 mAh पर बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्जर भी ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओवर प्राइस्ड मुझे लगा, प्रोसेसर मुझे अच्छा खास नहीं लगा। 25,000 में 12 GB मत परचेस करना। जिनका खूब ज़रूरत है, खूब ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई मुझे लेना है, ले सकते हो। 21,000 22,000 में 8 GB वेरिएंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पैसा यहाँ पर गंवाना मत दोस्त, 25,000 देना मतलब बहुत नुकसानदायक है, और 1,000-2,000 दोगे तो भाई अच्छा खासा एक जो है मतलब फ्लैगशिप डिवाइस मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करने वाले हैं, आपका राय क्या है ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।